डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इस अस्पताल में मारना चाहिए छापा। इस अस्पताल को देख छापा मारना भूल जाएंगे ब्रजेश पाठक। अस्पताल के स्टाफ को सीएम योगी पुरस्कार की कर देंगे सिफारिश। गौर से देखिए प्रतापगढ़ का सबसे हैरान कर देने वाला अस्पताल। धूल से लदी एम्बुलेंस, अस्त व्यस्त टूटे फूटे बेड, धूल फांकती एक्सरे मशीन, बंद शौचालय और ताला लगा डिलीवरी कक्ष। ये शानदार तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मॉडल अस्पताल की। जी हां, ऐसा मॉडल अस्पताल जिसे देखने के बाद खुद सीएम योगी भी खुद को वाह कहने से रोक नहीं पाएंगे। योगी जी यकीनन उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करते इस अस्पताल को शाबाशी जरूर देंगे। शाबाशी मिलनी भी चाहिए, क्योंकि इतना बेशर्मी का काम कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। दरअसल ये असाधारण अस्पताल प्रतापगढ़ जनपद की गजराही सीएससी का है। सीएससी में 30 बेड हैं, लेकिन बेड की क्या हालत है आप देख सकते हैं। धूल से लदे बेड तो किसी बेड में लोहे की जाली के सिवा कुछ है ही नहीं। कहने को तो अस्पताल में डिलीवरी कक्ष भी नहीं है, लेकिन डिलीवरी कक्ष की हालत देख कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि इसमें कितनी गर्भवती महिलाओं का ऑपरेशन हुआ होगा। धूल फांक रही एम्बुलेंस तो मानो ऐसे खड़ी हैं जैसे इलाके में कोई मरीज ही नहीं बचा। इतनी सुविधाओं से भरे अस्पताल की पैथोलॉजी भी अत्याधुनिक है। मशीन बिना ऑन हुए ही रिपोर्ट दे देती हैं। और तो और इस मॉडल अस्पताल में अच्छे डॉक्टर तो हैं नहीं। ऐसे में जो डॉक्टर है भी वह 2 बजे ताला लटका कर चल देते हैं, मानो अस्पताल नहीं कोई कोचिंग हो। सर, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहली चीज़ तो हॉस्पिटल में कोई MBBS डॉक्टर नहीं है। दूसरी चीज़ जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। तीसरी चीज़ यहाँ पे 2 बजे के बाद ताला लगा दिया जाता है। पेशेंट आते हैं बेचारे, अगर उनको कोई दिक्कत है तो उनका एक्सरे हो ही नहीं पाता है। जनरेटर न होने की वजह से मशीन चलती नहीं। कभी लाइट की दिक्कत हो गई तो पूरा दिन एक्सरे किसी का निकल ही नहीं पाएगा। न यहाँ पे कोई MBBS डॉक्टर है, ना यहाँ पे जो है जनरेटर की व्यवस्था की गई है। 2 बजे के बाद हॉस्पिटल में ताला लग जाता है। पेशेंट जो आते हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, और दिक्कत की वजह से ही यहाँ पे सारी समस्याएं बनी हुई हैं। क्या नाम है? रविंद्र मिश्रा। सबसे हैरानी की बात यह निकली कि जब इस मॉडल और अत्याधुनिक अस्पताल की तस्वीरें सीएमओ साहब ने देखी तो उन्हें हैरानी नहीं हुई, और उन्होंने कहा कुछ अलग थोड़ी है, अस्पताल अच्छा चल रहा है, जैसे एक ब्लॉक स्तर अस्पताल चलना चाहिए, ठीक वैसा। गजराही सीएससी में OPD, इंडोर, वहाँ पर जांच की सारी सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ एक्सरे की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है, और बाकी अन्य जो जनरल सुविधाएं एक ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालय पे होती हैं वहाँ पर मौजूद। ऑपरेशन की भी नहीं, ऑपरेशन के लिए वहाँ अभी कोई सर्जन की तैनाती नहीं है, इसलिए ऑपरेशन की कोई सुविधा OT है। OT बनी हुई थी, अब इस समय वो जीर्ण शीर्ण हालत में है, और उसकी बिल्डिंग भी काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। रिपेयरिंग के बाद उनको चालू किया जा सकता है। उसके लिए शासन को पत्र भेजा गया है। वह बृहद निर्माण के तहत अगर बजट आता है तो उससे रिपेयरिंग कराकर बिल्डिंग की, और तब वहाँ पर ऑपरेशन का कार्य है। ये 30 बेड का चिकित्सालय था, जो कि लगभग हमारे ख्याल से 1990-95 के आसपास बना है। तो इसकी बिल्डिंग इस समय बहुत ही कितने डॉक्टर तैनात हैं यहाँ पर 3 डॉक्टर वर्तमान समय में तैनात हैं CSC गजराही। किस चीज़ के डॉक्टर हैं? ये जनरल डॉक्टर हैं, और कोई विशेषज्ञ नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ? पैरामेडिकल स्टाफ भी मानक के अनुसार वहाँ पर हर उसके विधा के 1-2 स्टाफ तैनात हैं। कितने डॉक्टरों की तैनाती होनी चाहिए वहाँ पे? मिनिमम एक CSC पे 2 मेडिकल अफसर और 3 कम से कम विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती है। तो देखा आपने, सीएमओ साहब को अस्पताल की दुर्दशा देख कोई हैरानी नहीं हो रही है। वह कैसे सरलता से ऑल इज वेल
और जो कुछ वेल नहीं उसे वेल होने का दावा ठोक रहे हैं। हालांकि सीएमओ साहब को भले टेंशन न हो, लेकिन इस अस्पताल की हालत देख स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को हैरानी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वह अक्सर अस्पतालों में छापामार स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर होने का दावा ठोकते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।